नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। तो सुबह की करंट अफेयर्स की क्लास को एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली आपको क्लास लगातार मिल रही है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 2 और 3 मई 2024 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, एक बार इनका क्विक रिविजन करेंगे। आप सभी विद्यार्थी इस नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए और जो भी क्लासें हैं वो निरंतर आपको मिलती रहे। तो सबसे पहला प्रश्न आज का हमने क्या पढ़ा, और उससे पहले मैं बता देता हूँ राजस्थान करंट अफेयर्स की त्रैमासिक पुस्तक बाजार में उपलब्ध है। आप ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी परचेज इसको कर सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने। आज का पहला प्रश्न क्या था? हाल ही में नांदसी गांव अजमेर चर्चा में रहने का कारण रहा। हाल ही में नांदसी गांव अजमेर चर्चा में रहने का क्या कारण था? कोई फाइटर प्लेन तेजस क्रैश हो गया था, उल्कापिंड गिरने के कारण, पहला हेरिटेज विलेज, या फिर लोकसभा चुनाव पुनर्मतदान। ये गांव क्यों चर्चा में आया? आजकल करंट के क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं। तो कौन सा गांव है? नांदसी गांव अजमेर चर्चा में रहने का कारण इसलिए रहा कि यहाँ पे लोकसभा चुनाव है वो दोबारा हुए हैं, पुनर्मतदान हुआ। कारण कि पहले मतदान हुआ और वहां का जो रजिस्टर था मतदान का वो गुम हो गया, पता ही नहीं चला कौन लेके गया। फिर वापस क्या हुआ, यहाँ पे चुनाव करवाया गया। तो लोकसभा चुनाव पुनर्मतदान हुआ नांदसी गांव अजमेर में, इस कारण चर्चा में रहा। फाइटर प्लेन तेजस क्रैश हाल ही में हुआ था पोखरण के अंदर, 12 मार्च को जब युद्धाभ्यास था तब हुआ। उल्का पिंड गिरने के कारण एक क्रेटर झील बनी, क्रेटर स्थान बना, वह है 12, जिसको आधिकारिक क्रेटर में घोषित कर दिया गया है देश के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। अब बात आई है लोकसभा की। लोकसभा चुनाव 2024 कितनी सीटों पे हो रहे हैं? 543 सीटों पे हो रहे हैं। कितने चरणों में? 7 चरणों के अंदर ये चुनाव हो रहे हैं। और अपने राजस्थान में कितने चरणों और में हो रहे हैं? राजस्थान में 2 चरण। कौन कौन से? प्रथम चरण 19 अप्रैल, प्रथम चरण 19 अप्रैल, और दूसरा चरण 26 अप्रैल को। 19 अप्रैल को वे कितनी सीटों पर? 12 सीटों पर। और 26 अप्रैल को वे 13 सीटों पर। ये चुनाव हो चुके हैं और अब जून के अंदर इसके नतीजे आ जाएंगे। तो ये पहला प्रश्न आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न, हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? विमला माचरा, खेताराम सियाग, मोनिका जाट, या फिर पूजा सियाग। क्या उत्तर होगा? सुबह करंट अफेयर्स की क्लास आपने लगाई है, सिर्फ आप यहाँ पे क्विक रिवीजन करना है। इसका उत्तर क्या होगा बताइए फटाफट। इसका उत्तर होगा मोनिका जाट। और मोनिका जाट कहाँ की है? मोनिका जाट बीकानेर की। मोनिका जाट बीकानेर की है, जबकि खेताराम सियाग और विमला माचरा ये भी दोनों साइकिलिस्ट है। क्या है? साइकिलिस्ट है। और पूजा सियाग है वो कुश्ती की खिलाड़ी है। पूजा सियाग कुश्ती की खिलाड़ी है। ये पूजा सियाग जो राष्ट्रमंडल खेल में पदक जीत चुकी है, विमला माचरा ये एशियन गेम में पदक जीत चुके हैं, और मोनिका जाट जो बीकानेर की है, साइकिलिस्ट प्रतियोगिता हुई थी हरियाणा के अंदर, वहां इन्होंने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। अगला देखो, हाल ही में राजस्थान के डीजी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो किसे नियुक्त किया गया है? जी बिल्कुल, परिवर्तन किया गया है। जो राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है वो नए डीजी बनाए गए हैं। वो किसको बनाए गए हैं? रवि प्रकाश मेहरड़ा को। किसको? रवि प्रकाश मेहरड़ा को बनाया गया है। उत्कल रंजन साहू कौन है? राजस्थान पुलिस के महानिदेशक। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक उत्कल रंजन साहू। तो याद रखना, उत्कल रंजन साहू। 30 अप्रैल 2024 को जयपुर में द कुलिस स्कूल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, नाम सुना होगा, कपूर चंद कुलिस। उनकी प्रतिमा का अनावरण किया, जो राजस्थान पत्रिका के संस्थापक थे। उन्हीं के नाम पर द कुलिस स्कूल का लोकार्पण कहाँ पे किया गया? जयपुर के अंदर किया गया। कब? 30 अप्रैल 2024 को। किसके द्वारा? जगदीप धनखड़ के द्वारा। अच्छा, ये जगदीप धनखड़ कौन है? जगदीप धनखड़ भारत के जगदीप धनखड़ कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति, वर्तमान
में भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। और आपको ये भी पता होगा कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है, यानी पदेन सभापति होता है। भारत के उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता, बल्कि पदेन सभापति का वेतन मिलता है। जगदीप धनखड़ का जन्म जरूर याद रखना। इनका जो जन्म हुआ वो किठाना गांव झुंझुनू के अंदर हुआ। किठाना गांव झुंझुनू में हुआ। और पूर्व में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। पूर्व में ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। अब इन्हें हमारे देश के उपराष्ट्रपति बनाया गया, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और इनका जन्म किठाना गांव झुंझुनू के अंदर हुआ था। सोनिया गांधी हाल ही में राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुई है। राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुई है राजस्थान से। भजनलाल शर्मा राजस्थान के सीएम है। पद के अनुसार 26वें, जबकि व्यक्ति के अनुसार 14वें सीएम है। ठीक है, ये ध्यान रखना। 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आज कौन सा है? 3 मई। 3 मई को कौन सा दिवस मनाता है? जब जब दिवस की चर्चा आएगी हम उसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। तो आज प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया। मजदूर दिवस कब बनाया गया? 1 मई को। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। और 15 मई को क्या बनाया जाता है? परिवार दिवस। क्या बनाया जाता है? परिवार। अभी परिवार दिवस आएगा 15 मई को, तब इसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, ये याद रखना। ये 5 प्रश्न हमने पढ़े थे, इसका हमने रिवाइज कर लिया। और अब नानक क्लासेज शिवसर नाम से जो टेलीग्राम है उसे ज्वाइन कर लो, ताकि आप पल पल की खबर से जान पाओ। नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ताज़ा अपडेट के साथ निरंतर अध्ययन करें, मेहनत करें। और आज नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज है उसमें 50% की छूट मिल रही है। कोई वीडियो कोर्स है चाहे टेस्ट सीरीज है, तो उसका फ़ायदा उठाएं, निरंतर मेहनत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।